एक तरफ जहां पड़ोसी देश पाकिस्तान गरीबी और महंगाई की मार झेल रहा है, तो दूसरी तरफ यहां सियासी बवाल खड़ा हो गया है। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को एक दिन पहले ही इद्दत गैर इस्लामिक निकाह के मामले में बरी किया गया था। कोर्ट ने दोनों की रिहाई का आदेश दिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें नए तोशाखाना मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई पर बैन लगाने का फैसला लिया। पाकिस्तानी सरकार ने सोमवार 15 जुलाई को घोषणा की कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर कथित तौर पर देश में अशांति पैदा करने की कोशिश के लिए बैन लगाया जाएगा। सूचना मंत्री अट्टा तरार ने कहा कि विदेशी फंडिंग मामले, 9 मई के दंगों और सिफर प्रकरण के साथ साथ अमेरिका में पारित प्रस्ताव को देखते हुए हमारा मानना है कि पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत विश्वसनीय सबूत मौजूद हैं। चलिए जानते हैं कि ये मामले और 9 मई के दंगे क्या हैं। पहला है विदेशी फंडिंग मामला। 2014 में पीटीआई के संस्थापक सदस्य अकबर एस बाबर, जिन्हें 2011 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, उन्होंने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) में एक याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि पीटीआई ने 2009 से लेकर 2013 के बीच अवैध रूप से विदेशी फंड में लाखों रुपए प्राप्त किए थे। 2018 में ईसीपी ने एक जांच समिति का गठन किया, जिसने जनवरी 2022 में जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि पीटीआई को विदेशी नागरिकों और कंपनियों जो पाकिस्तान में अवैध हैं से फंडिंग मिली थी। फंड की कम जानकारी दी गई और अपने दर्जनों बैंक खातों को छुपाया गया। डॉन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ने वित्त वर्ष 2009-10 और वित्त वर्ष 2012-13 के बीच 4 साल की अवधि में 312 मिलियन रुपए कम बताए। ईयर वाइज डिटेल से पता चलता है कि अकेले वित्त वर्ष 2012 से 13 में 145 मिलियन रुपए से ज्यादा की राशि कम बताई गई थी। जुलाई 2022 में फाइनेंशियल टाइम्स की एक जांच से पता चला कि पीटीआई को दुबई स्थित अबराज ग्रुप के संस्थापक आरिफ नकवी और अबू धाबी के शाही परिवार के सदस्य शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान से फंड मिले थे। अगले महीने ईसीपी ने पीटीआई को विदेशी पाकिस्तानियों से पैसा लेने का दोषी पाया, लेकिन अप्रैल 2023 में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि इमरान को उनकी पार्टी को मिलने वाली प्रतिबंधित फंडिंग से जोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। दूसरा आता है सिफर मामला इमरान द्वारा एक क्लासिफाइड केबल या सिफर के खुलासे से जुड़ा है, जिसे 2022 की शुरुआत में वॉशिंगटन में पाकिस्तान के राजदूत द्वारा इस्लामाबाद भेजा गया था। इमरान ने दावा किया कि केबल, जिसमें कथित तौर पर अमेरिका से धमकी भरा संदेश था, ये इस बात का सबूत है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने में अमेरिकी शामिल थे। संसद में अविश्वास मत हारने के बाद अप्रैल 2022 में इमरान को पद से हटा दिया गया था। अगस्त 2023 में अमेरिकी समाचार आउटलेट द इंटरसेप्ट ने कथित केबल के एक हिस्से को फिर से प्रस्तुत किया। इसमें 7 मार्च 2022 को अमेरिकी अधिकारियों और पाकिस्तानी राजदूत के बीच हुई एक कथित बैठक की डिटेल थी, जिसमें अमेरिकियों ने कथित तौर पर यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर इमरान द्वारा अपनाई गई तटस्थ स्थिति पर नाराजगी जताई थी। रिपोर्ट के प्रकाशन के तुरंत बाद पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी FIA ने क्लासिफाइड केबल की सामग्री को सार्वजनिक करने के लिए आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 5 के तहत इमरान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इसी साल जनवरी में इमरान को देशद्रोह का दोषी ठहराया गया और सिफर मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि 3 जून को एक अपील अदालत ने इस फैसले को पलट दिया और उन्हें इस मामले में से बरी कर दिया गया। तीसरा पॉइंट आता है 9 मई 2023 दंगे। 9 मई 2023 को लगभग 24 घंटों में दंगों ने देश को हिलाकर रख दिया। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से भ्रष्टाचार के एक मामले में इमरान की गिरफ्तारी के तुरंत बाद हिंसा शुरू हो गई। इमरान की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर हजारों पीटीआई कार्यकर्ता कई शहरों में सड़कों पर उतरे। उग्र भीड़ ने लाहौर में एक शीर्ष सैन्य कमांडर के घर और रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय समेत लगभग 40 सार्वजनिक इमारतों और सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार कुल मिलाकर हिंसा की 62 घटनाएं दर्ज की गईं, जिससे देश को 2.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें से राज्य के अनुसार सेना को 1.98 अरब रुपए का नुकसान हुआ। कम से कम 10 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।